चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। खाई में गिरा पिकअप वाहन, 3 मजदूरों की मौत। नीमच जिले के सिंगोली क्षेत्र स्थित तिलस्वा घाट पर मंगलवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। राजस्थान के धौलपुर से बांसवाड़ा जा रहा पिकअप वाहन खतरनाक मोड़ पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। वाहन में पेंट की बाल्टियां भरी थीं, जिनके ऊपर मजदूर बैठे थे। हादसे के बाद बाल्टियों का रंग मजदूरों के शवों पर फैल गया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पिछले 2 दिनों में इसी घाट पर यह दूसरा बड़ा हादसा है। चेकपोस्ट पर ड्राइवरों ने आरटीओ वाहन में तोड़फोड़ कर पलटाया। सिवनी जिले के कुरई थाना क्षेत्र स्थित मेटेवानी आरटीओ चेकपोस्ट पर मंगलवार रात भारी हंगामा देखने को मिला। जांच के दौरान एक ट्रक चालक के साथ कथित मारपीट से नाराज करीब 100 से ज्यादा ट्रक ड्राइवरों ने आरटीओ वाहन में तोड़फोड़ कर उसे पलटा दिया। प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में चेकपोस्ट के पास बनी कच्ची झोपड़ी में भी आग लगा दी। हालात बिगड़ते देख आरटीओ अधिकारी और कर्मचारी मौके से भाग निकले। सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। बुरहानपुर में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने नेहरू जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और उनके विचारों को अपनाने का संकल्प लिया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रिंकू टाक ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में पंडित नेहरू का योगदान अतुलनीय रहा है। इस दौरान पूर्व विधायक हमीद काजी सहित कई वरिष्ठ नेता, पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने देश की प्रगति और सामाजिक सौहार्द के लिए मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया। खरगोन में जनगणना ड्यूटी में लगे 60,000 शिक्षक नाराज। प्रदेश में जनगणना कार्य में लगे करीब 60,000 शिक्षक ग्रीष्मकालीन छुट्टियां समाप्त होने से नाराज हैं। राज्य शिक्षक संघ ने भीषण गर्मी को देखते हुए छुट्टियां 15 जून तक बढ़ाने और नया शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से शुरू करने की मांग की है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। उनका कहना है कि प्रदेश में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। कई स्कूलों में बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बैतूल जिला स्वनिधि योजना में प्रदेश में अव्वल। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन में बैतूल जिले ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जिला प्रशासन, नगरीय निकायों और बैंकर्स के संयुक्त प्रयासों से जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है। मार्च 2027 तक 13,333 हितग्राहियों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 13,177 आवेदन भेजे जा चुके हैं। इनमें से 8,565 प्रकरण स्वीकृत हुए और 8,249 लोगों को ऋण वितरित किया गया। जिले ने कुल लक्ष्य का 61.87% हासिल कर लिया है। खास बात यह रही कि 25,000 रुपए ऋण श्रेणी में जिले ने सबसे अधिक 76% उपलब्धि दर्ज की है। 2 जैन साध्वियों के निधन पर मौन जुलूस। छिंदवाड़ा में जैन साधु संतों की सुरक्षा को लेकर बुधवार को सकल जैन समाज और श्री सकल दिगंबर जैन महासभा के नेतृत्व में मौन जुलूस निकाला गया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की शिष्याएं 105 श्रुतमती माता जी और 105 उपशममती माता जी के सड़क दुर्घटना में निधन के बाद समाज में शोक और आक्रोश का माहौल है। बड़ी संख्या में समाज के लोग हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर शांतिपूर्वक जुलूस में शामिल हुए। यह जुलूस गोलगंज से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। कोट बामनी गांव में गहराया पेयजल संकट। बड़वानी जिले की सैमलेट ग्राम पंचायत के कोट बामनी गांव में भीषण पेयजल संकट गहराता जा रहा है। लगभग 840 की आबादी वाले गांव में 500 से अधिक लोग पानी की भारी कमी से परेशान हैं। ग्रामीणों को रोजाना 3 से 4 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है। बुधवार सुबह भी महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग अंधेरे में टॉर्च लेकर पानी की तलाश में निकले। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव के दोनों हैंडपंप कई वर्षों से खराब पड़े हैं, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं हुई। मजबूरी में लोग कुओं और छोटे जलस्रोतों से पानी भरकर घर पहुंचा रहे हैं। बालाघाट में रबी धान का अवैध परिवहन। बालाघाट जिले में रबी धान के अवैध परिवहन के खिलाफ कृषि उपज मंडी के उड़नदस्ता दल ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार रात ग्राम भटेरा रोड पर 3 ट्रकों को पकड़ा गया, जो बिना मंडी और निराश्रित टैक्स चुकाए धान को महाराष्ट्र ले जा रहे थे। अधिकारियों के अनुसार इस साल जिले में रबी धान की बम्पर पैदावार हुई है। कुछ बिचौलिए किसानों से धान खरीदकर चोरी छिपे दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं। मंडी प्रशासन ने पकड़े गए ट्रकों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध परिवहन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 5 मजदूरों की मौत पर मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग।
पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र में कुआं खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है। बुधवार को परिजनों ने शवों का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और माधवगंज चौराहे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। करीब 1 घंटे तक सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं और एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। प्रदर्शनकारियों ने जिम्मेदार लोगों पर FIR दर्ज करने और मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया। छतरपुर में पानी के लिए सड़क पर उतरे ग्रामीण। छतरपुर जिले की बक्सवाहा जनपद अंतर्गत मड़देवरा पंचायत में गहराते पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बुधवार को महिलाओं और ग्रामीणों ने सड़क पर पानी के बर्तन रखकर जाम लगाया और जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 2 वर्षों से पानी की समस्या झेल रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। गांव में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन अब तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि योजनाओं का सिर्फ प्रचार हो रहा है। रायसेन में 116 बसों पर चालानी कार्रवाई। रायसेन जिले में यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर यात्री बसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 21 से 27 मई तक चले अभियान के दौरान जिले में पंजीकृत और यहां से गुजरने वाली करीब 150 बसों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने पर 116 बसों पर चालानी कार्रवाई की गई। सबसे ज्यादा 43 चालान बसों में फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट और फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिलने पर बनाए गए। वहीं ओवरलोडिंग के मामले में 37 बसों पर कार्रवाई हुई। एक बस बिना वैध बीमा के संचालित होती मिली। यातायात पुलिस ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जल संकट से परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर रखे बर्तन। टीकमगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत शिवपुरी में जल संकट गहराने से ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया। मंगलवार रात ग्रामीणों ने सड़क पर खाली बर्तन रखकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी के बीच नलों में पर्याप्त पानी नहीं आ रहा, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। शिवधाम कुंडेश्वर से एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई की जा रही है, लेकिन वह भी केवल 5 से 10 मिनट के लिए आती है। वार्ड 9 के ग्रामीणों ने बताया कि पूरा दिन पानी के इंतजार में निकल जाता है और महिलाएं बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं। सतना में भीषण गर्मी, 24 घंटे का रेड अलर्ट। सतना जिले में भीषण गर्मी और लू का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। नौतपा के दूसरे दिन जिले का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीषण गर्मी के चलते मेडिकल कॉलेज ने 15 जून तक क्लिनिकल पढ़ाई कैंपस के भीतर कराने का फैसला लिया है। यह निर्णय ऑपरेशन थिएटर में 2 छात्रों के बेहोश होने के बाद लिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। बढ़ती गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सोन नदी से अवैध रेत उत्खनन पर 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। सीधी जिले में वन विभाग ने अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सोन नदी के भेलकी घाट से 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की हैं। यह इलाका सोन घड़ियाल अभयारण्य के अंतर्गत आता है, जहां लंबे समय से चोरी छिपे रेत निकासी की शिकायतें मिल रही थीं। संजय टाइगर रिजर्व की विशेष टीम ने मंगलवार देर रात घेराबंदी कर अवैध परिवहन कर रहे वाहनों को पकड़ा। सभी जब्त वाहनों को जमोड़ी थाना में सुरक्षित खड़ा कराया गया है। आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मंदसौर पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च। आगामी त्योहारों को देखते हुए मंदसौर पुलिस ने जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मंगलवार शाम SP विनोद कुमार मीना के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने शहर के विभिन्न इलाकों में मार्च किया। फ्लैग मार्च की शुरुआत बोतलगंज क्षेत्र से हुई, जहां 4 थानों का पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान एडिशनल SP, SDOP, CSP और थाना प्रभारी सहित कई अधिकारी शामिल हुए। पुलिस का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, असामाजिक तत्वों में डर पैदा करना और आम लोगों में सुरक्षा का विश्वास कायम करना था।